चलो मैं अच्छे से तैयार तो हो गई और मैंने तो अच्छे से श्रृंगार भी कर लिया और पूजा की थाली भी ले ली। अब जल्दी से मंदिर चलती हूँ वरना धूप हो जाएगी ना, फिर प्यास ज्यादा ही लगेगी चलने में। अरे बहू, कहाँ को चल रही तुम इतनी सुबह सुबह? हाँ, अरे सासू माँ, आप तो जानती है ना कि मैं निर्जला एकादशी का व्रत कर रही हूँ, तो फिर इसीलिए मैं मंदिर जा रही थी माता रानी से प्रार्थना करने के लिए, दर्शन करने के लिए, और उनका जल ले आऊंगी घर पे। अरे हाँ हाँ बहू, तू ले आना जल ध्यान से, ठीक है? और देख, ये मत सोचा करे कि ये व्रत है ना, पानी पीते नहीं है, बिना पानी पिए रहते हैं। देख, एक बार पानी तो पी सकते हैं, कोई कोई बिना पानी पिए भी रहता है, लेकिन अब जैसी जिसकी शक्ति, ठीक है? तो तू मंदिर हो या फिर मेरे लिए चाय बना देना। हाँ हाँ सासू माँ, मैं तो एक बार पानी पीती हूँ भगवान जी का जल में लाके, तो मैं इसीलिए मंदिर जा रही हूँ, जल भी ले आऊंगी और दर्शन भी कर आऊंगी। सुबह सुबह क्या है, धूप नहीं है ना, तो फिर इसीलिए लेट नहीं होगा, वरना धूप हो जाएगी तो फिर प्यास ज्यादा लगती है। अरे दीदी, आप कहीं पे जा रही हैं क्या? अरे हाँ हाँ छोटी, आज ना निर्जला 11 का ना मेरा व्रत है, तो बस मंदिर जा रही हूँ भगवान जी के दर्शन करने के लिए। क्या दीदी, निर्जला 11 का व्रत है आपका? अरे मैंने भी बहुत सुना है इस व्रत के बारे में, मेरा भी मन कर रहा है, मैं भी रह लेती हूँ इस बार ये व्रत। बहू देख, पहले ही सोच ले तू तेरे से बनेगा भी या नहीं। देख छोटी बहू तू तो नहीं है, तूने तो अभी तक ज्यादा व्रत भी नहीं किए, बड़ी बहू तो बहुत व्रत कर लेती है, लेकिन अब तू तेरे हिसाब से कर, ठीक है? हाँ छोटी, इस व्रत में ना पानी भी एक ही बार पीते हैं, कोई कोई बिना पानी पिए भी रह जाता है, लेकिन खाना तो बिल्कुल नहीं खाते इसमें, तो तू सोच ले। हाँ हाँ दीदी, सोच लिया, मैं भी रहूंगी इस बार निर्जला एकादशी का ये व्रत। हाँ तो फिर ठीक है, मैं थोड़ी देर रुक जाती हूँ, तू भी आ जा नहा धो करके, अपन दोनों साथ में मंदिर चलते हैं, जल ले आएंगे माता रानी का। हाँ हाँ बहू, ये सही कहा तूने, दोनों साथ में जाओ और फिर जल लेके साथ में आओ, ठीक है? ठीक है सासू माँ। और दीदी, दीदी आप यहीं पे रुकिए, मैं अब भी झट से तैयार होके आती हूँ। अरे सासू माँ, अब छोटी के लिए मैं रुक जाती हूँ, जब तक मैं आपकी चाय बना देती हूँ, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है बहू, मैं हॉल में बैठती हूँ, तू बना दे चाय। बेटी देख, मंदिर आ गया, चल के माता रानी और सभी भगवान जी के दर्शन कर लेते हैं। हाँ हाँ चलो दीदी। वाह दीदी, देखो तो कितने अच्छे से सजाया हुआ है सारे भगवान जी और माता रानी को, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। वैसे दीदी, मुझे तो ना अभी से प्यास लगने लगी है, और अभी तो सुबह का टाइम है, पूरा दिन कैसे निकालूंगी मैं बिना पानी पिए? छोटी, इसलिए मैंने तेरे से कहा था कि सोच समझ के व्रत रहना, अब लेकिन तूने रह लिया है तो फिर पूरा भी कर व्रत को। हे मेरी माता रानी और सारे भगवान जी, मेरी को और मेरी देवरानी को शक्ति देना, ये व्रत आपका पूरा कर ले, हमें प्यास ना लगे। चलो दीदी, जल्दी से जल ले लेते हैं और घर पे चलते हैं, मेरे से तो प्यास बर्दाश्त ही नहीं हो रही है ये। हाँ चल छोटी, वैसे भी सारा काम तो कर ही लिया है। आ गई तुम दोनों, आओ आओ, दर्शन हो गए अच्छे से सभी भगवान जी और माता रानी के? हाँ हाँ सासू माँ, हो गए सारे भगवान जी और माता रानी के अच्छे से दर्शन। और आपने चाय तो पी ली है, नाश्ता बना देती हूँ मैं किचन में जाके आपके लिए। अरे छोटी बहू, तुम नहीं जाओगी बड़ी बहू की मदद करने के लिए? देख, उसका भी व्रत है, वो अकेले काम कर रही है किचन में इतनी गर्मी में। हाँ, नहीं नहीं सासू माँ, अब मेरी तो बस की नहीं है, अब मैं तो नहीं जा रही दीदी की मदद करने, वहाँ पे गैस में काम करूंगी तो फिर और पता नहीं क्या हालत हो जाएगी मेरी। मैं तो जा रही अपने कमरे में आराम करने के लिए। देखो, पहले ही कहा था मैंने छोटी बहू से कि तेरी अगर शक्ति हो तो ही रहना, ये व्रत बहुत कठिन होते हैं, व्रत करना थोड़ी ना हास्य खेल होता है कुछ, लेकिन इसकी तो जिद थी, हमें रहना है तो फिर रह। अभी सुबह का टाइम है और अब भी इसकी ऐसी हालत हो रही है, पता नहीं दिन भर का व्रत ये कैसे पूरा करेगी। हे मेरी माता रानी, ऐसे शक्ति देना भगवान जी, मेरी दोनों बहुओं को शक्ति देना। अब मेरे में कहाँ इतनी बस की रह गई कि मैं रहूं अब व्रत इस उम्र में, तो मेरी तो बहुएं ही रहती हैं व्रत। दीदी, आप क्या कर रही हैं किचन में? अरे छोटी, आज तो तुम किचन में आई नहीं सुबह से, अभी देख रही हूँ तुम्हें किचन में। मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, रोटियाँ सेक रही हूँ, सभी घर वालों का खाने का टाइम हो रहा है ना, तो रोटी सेक देती हूँ मैं। वैसे दीदी, आपको प्यास नहीं लग रही क्या? आप किचन में काम कर रही, इतनी गर्मी हो रही है, गैस के सामने रोटियां बना रही है, मेरी तो बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है गैस के सामने जाने की।
अरे छोटी देख, मैंने तेरे से पहले ही कहा था कि ये व्रत करना बहुत मुश्किल काम है। जो रह पाता है, जिसमें जितनी शक्ति वैसे ही रखते हैं व्रत। अब तूने रह तो लिया, चल कोई बात नहीं, तेरा मन था तो तूने रह लिया, अच्छी बात है। अब फिर गर्मी का तो कुछ नहीं है, गर्मियों में दिन ही बड़े हो जाते हैं, तो व्रत तो रहना पड़ेगा ना अगर रहना है तो। ये रोटियां तू तो बना नहीं रही थी आज किचन में आने की, तेरी तो हिम्मत हो नहीं रही थी। अब अगर मेरी भी हिम्मत नहीं करती मैं, तो फिर ये रोटियां कौन बनाता और सारे घर वालों का पेट कैसे भरता फिर। अरे हाँ दीदी, ये बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं कि अगर आप भी किचन में आके खाना नहीं बनाएंगी और मैं भी किचन में आके खाना नहीं बनाऊंगी, तो फिर खाना बनाएगा तो बनाएगा कौन और सबका पेट कैसे भरेगा। हाँ हाँ दीदी, आप तो हो ही समझदार। हाँ वैसे छोटी, चल पानी पीने का टाइम हो गया है, तो मैं जल मिला के पानी पी लेती हूँ, नींबू मिला के शिकंजी में। अरे दीदी आप पी लीजिए, मैंने तो कब का पी लिया सुबह से, लेकिन अभी मुझे फिर से प्यास लगाई है दीदी, अब मैं क्या करूं। क्या छोटे, तुमने एक बार पानी पी भी लिया? हाँ दीदी, मेरे को तो बहुत प्यास लग रही थी, तो मंदिर से आते से ही मैंने जल्दी से पानी पी लिया जल मिला के। अब थोड़ी प्यास बुझी, लेकिन अब फिर से प्यास लगने लगी दीदी। तभी तो मैं किचन में नहीं आ रही थी, लेकिन फिर से प्यास लगने लगी, अब मैं क्या करूं। सोच रही हूँ फिर से पानी पी लेती हूँ। पता नहीं ये छोटी व्रत कर रही है या खेल समझ रही है कुछ। फिर से पानी पी लेती हूँ, एक ही बार पानी पीते हैं, फिर भी ये दोबारा चली गई पानी पीने। सासू माँ के पास जाती हूँ, उन्हीं से कहती हूँ, बहू तू यहाँ पे, कुछ काम था क्या तुझे? नहीं नहीं सासू माँ, कुछ काम तो नहीं था, लेकिन मुझे आपको बताना है। ये छोटी को आप समझाइए ना, इसने कह तो दिया कि ये निर्जला व्रत रख रही है, लेकिन देखो ना सुबह से 2 बार तो पानी पी चुकी है, अब इसका काय का व्रत रह गया है। क्या छोटी बहू ने 2 बार पानी पी लिया सुबह से? फिर ये कैसा व्रत है? बुलाती हूँ मैं छोटी बहू को, समझाती हूँ, तू चिंता मत कर बड़ी बहू। छोटी बहू जल्दी से यहाँ पे आना। हाँ सासू माँ कहिए, वैसे मैं इतना थक गई हूँ, मुझे इतनी प्यास लग रही है, आप ही बताइए क्या करूँ मैं। अरे बहू, छोटी बहू ये मैं क्या सुन रही हूँ, हाँ कि तूने सुबह से 2 बार पानी पी लिया और अभी भी तू कह रही है मुझे प्यास लग रही है। ऐसी कैसी प्यास लग रही है तुझे? जब तुझे इतनी प्यास लग रही है तो फिर तुझे ये व्रत रहना ही नहीं था। भूल गई क्या तेरा निर्जला व्रत है? तो फिर इसमें पानी थोड़ी ना पीते हैं बहू, एक ही बार पानी पीते हैं मुश्किल से, लेकिन तूने तो 2 बार पी लिया, तब तो तेरा व्रत ही नहीं है। देख बड़ी बहू ने सुबह से अभी पानी पिया, वो भी एक बार, अब वो दिन भर पानी नहीं पिएगी, ये होता है व्रत। और एक और बात बताऊं बेटा, तूने वो तो सुना ही होगा, जितनी शक्ति उतनी भक्ति। भगवान जी ये थोड़ी ना कहते हैं कि तुम जब भूखे प्यासे रहोगे तभी हम तुम्हारी भक्ति देखेंगे। नहीं, भगवान जी तो प्यार के भूखे हैं, अगर तुम उनका प्यार से नाम भी ले लेते हो ना अच्छे सच्चे मन से, तब भी वो तुम्हारी पुकार सुन लेंगे। और तू ये जो कर रही है ना, व्रत रहना है, इससे कुछ नहीं है। देख तूने 2 बार पानी तो वैसे ही पी लिया, तो अब काय का व्रत तेरा? फालतू की जिद छोड़ और अब अच्छे से भगवान जी का नाम ले और बस रह। हाँ छोटी, सासू माँ बिल्कुल सही कह रही है। हाँ सासू माँ और दीदी, आप दोनों ने मुझे जो भी समझाया मुझे आ गया समझ। मैं सुबह से फालतू ही जिद कर रही हूँ, सुबह से मैं वैसे भी पानी तो कितनी बार पी चुकी हूँ, तो व्रत तो रह ही नहीं गया। मैं तो फालतू में ही जिद कर रही थी, जितनी शक्ति उतनी भक्ति, सही बात है ये।